हिमाचल और तेलंगाना में एमओयू साइन। हिमाचल में 2 पावर प्रोजेक्ट लगाएगा तेलंगाना। लाहौल स्पीति में बनेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 5,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। पहली बार तेलंगाना सरकार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है। दोनों राज्यों में इस प्रोजेक्ट को लेकर एमओयू भी साइन हो चुका है। लाहौल स्पीति में 400 मेगावाट सेली और 120 मेगावाट मियार जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। एमओयू पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू की मौजूदगी में हिमाचल सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव राकेश कंवर और तेलंगाना सरकार की ओर से प्रधान सचिव ऊर्जा संदीप कुमार सुल्तानिया ने हस्ताक्षर किए। ये दोनों परियोजनाओं चिनाब नदी पर 6200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित की जाएगी। अब जानेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के क्या क्या फायदे होंगे। प्रोजेक्ट से लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तेलंगाना सरकार ने 2600 करोड़ का अभी भुगतान किया है। 40 साल बाद प्रोजेक्ट सरकार टेक ओवर कर सकेगी। प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। परिवारों को 10 महीने तक 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। बिजली उत्पादन के शुरुआती सालों में मुफ्त बिजली दी जाएगी। 12 सालों तक 12%, 18 सालों तक 18% मुफ्त बिजली मिलेगी। 10 सालों तक 30% मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संस्थानों की लूट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश सरकार जल संस्थानों को राज्य की संपत्ति मानकर विद्युत क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही है ताकि हिमाचल प्रदेश एक आत्मनिर्भर राज्य बन सके। जो प्रोजेक्ट अभी हमारे पॉलिसी के तहत कोई भी उपक्रम है, अगर हमारी शर्तों को नहीं मानेगी तो हम उनसे वापस ले लेंगे। और मेरा ये मानना है कि महज छोटी स्टेट होने का मतलब और आर्थिक चुनौती होने के बावजूद हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए। 1 साल के भीतर मेरा ये मानना है कि हम अधिक से अधिक प्रोजेक्ट को एडवर्टाइजमेंट करेंगे। नीतियों के अनुसार अगर बदलाव करना पड़ा बदलाव भी करेंगे, पर प्रदेश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखकर ही आगे काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भट्टी साहब, हैदराबाद से आए सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, कि बहुत तेजी से हमने इस पर कार्य किया और बहुत तेजी से कार्य करने के बाद हमने एमओयू साइन किया। और मैं चाहूंगा कि आपका इम्प्लीमेंट भी आप अपना ऑफिस जल्दी खोल के इस पर कार्य शुरू करें। आपको भी फायदा होगा और हमारी सरकार से जो भी सपोर्ट होगी वो आपको पूरी मिलेगी। और सौभाग्यवंश प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम आप भी सुल्तानिया जी हैं, तो मेरे जो पावर सेक्रेटरी है वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है, तो ज्यादा अड़चन होगी नहीं, स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि जहां अड़चन आने की होगी, अगर सेक्रेटरी पावर दूसरा होता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरा, तो कई प्रकार की अड़चने होती, तो ज्यादा स्पीड अप हमारा काम होगा। इसके अलावा मेरी अनऑफिशियली भी बात हुई है हम भट्टी साहब से भी और ऑफिसर से कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारे प्रोजेक्ट्स को हमारी शर्तों के अनुसार लेने को तैयार है, तो हम जो भारत सरकार के पीयूष पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनसे प्रोजेक्ट क्यों ना ले ले। तो मैं इस दिशा में भी कार्य कर रहा हूं। हमें तो ज्यादा फायदा लेना है। और जो ये 12% फ्री रॉयल्टी की बात जो करते हैं, जो भी ये बोलते हैं कि हम 12% फ्री रॉयल्टी देते हैं, वो कंपनी नहीं देती, वो तो पास थ्रू है, वो तो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है। जब वो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये तो हमको मिलना ही है, इसके ऊपर आप बताइए कितनी फ्री रॉयल्टी देंगे। तो हर एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट को देखती है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट देखती है, पर मेगावाट क्या आएगी उसके हिसाब से लॉन के बैलेंस शीट को देखने के बाद, सारी चीजों को देखने के बाद उन्होंने समझौता किया 12, 18, 30, 40।
और जहां हमारा समझौता नहीं हुआ, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी है, जैसे धोला सीधा है, लूरी है, सुन्नी है, जिसमें काम शुरू हो चुका है, मेरी उनसे भारत सरकार से बात चल रही है। अगर हमारी शर्तों के हिसाब से वो नहीं मानेंगे तो आगे जो कार्रवाई करनी होगी अनुसार उसके हम बढ़ेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि ये प्रदेश के हित का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर हिमाचल का, जिसकी ओर आज हमने कदम बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को, भट्टी साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम इन्हें और भी निमंत्रण देते हैं कि जो हमने कहा है कि 25 मेगावाट, 5 मेगावाट, वो एक हम पॉलिसीज बनाएंगे, उस पॉलिसी के बाद चर्चा करेंगे और उनको हम चाहेंगे कि नॉर्थ में नहीं है तो साउथ में ही पूरी तरह उनके एडवर्टाइजमेंट किए जाए और इन्हीं की जो पावर कारपोरेशन है उनको नोडल एजेंसी बना दिया जाए और हम अपने शर्तों के हिसाब से जो हमारे को अच्छा लगेगा वो भी हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हम आप ये पार्टनरशिप हमारी और बढ़े। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार स्थिति को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है और राज्य के जल संस्थानों का उपयोग प्रदेशवासियों की आर्थिक समृद्धि के लिए सुनिश्चित करेगी। जब हमारी सरकार बनी तो हमने सबसे पहले अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखा और वेल्थ के रूप में हमने पानी को पहचाना। हमारे पास जो रिसोर्स है, 5 नदियां हैं, ग्लेशियर्स है, बर्फ है और तकरीबन हमारे से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने समझौते किए। लेकिन किसी भी स्टेट को प्रोस्पेरस बनाना है और सेल्फ रिलायंट बनाना है और फ्यूचर में 2032 में हम अपने आप को रिचेस्ट एंड प्रोस्पेरस स्टेट बनाने की दिशा में जो नीतिगत परिवर्तन ला रहे हैं और 2027 में हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इसी संपदा से कर रहे हैं। 11,500 मेगावाट हमने रिन्यूएबल पावर का हार्नेस कर लिया है। तो किसने किया? जो बिजली बोर्ड आज हमारा सबसे पहले सबसे बड़ा बिजली बोर्ड हुआ करता था, आज 47 नंबर पर पहुंच गया। इसका सबसे ज्यादा फायदा केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर ने उठाया। हमारा एनटीपीसी में 800 मेगावाट बना, एनएचपीसी ने प्रोजेक्ट बनाए, एसजेवीएनएल ने बनाए। ऑल्दो हमारी इसमें 27% इक्विटी है, पर एसजेवीएनएल जो हमारे पानी से 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी और हमारी स्टेट का बजट महज जो आज मैंने प्रस्तुत किया 58,000 करोड़ का है, जिसमें 6,000 करोड़ का होल है। यानी कि हम उसको चाहते हैं, है ही नहीं है पैसा। फिर हमने इस चीज को पहचाना और मेरी केंद्रीय मंत्रियों से भी बात हुई कि हम अपनी संपदा को लूटने नहीं देंगे, न ही लुटाएंगे। और इस दृष्टि से हमने पूरा सोच विचार करके सभी अधिकारियों के साथ बैठकर एक नीतिगत फैसला किया कि हम अपनी पॉलिसी में व्यापक परिवर्तन करेंगे। 12, 18, 30 की हम पॉलिसी लेकर आए। 2006 में जब ये पहली बार पॉलिसी बनी थी, उसमें मैंने मेन आर्किटेक्ट में मैडम स्टोर्स के साथ था। उस समय हमारी पॉलिसी के तहत हमें पर मेगावाट पर जो अपफ्रंट प्रीमियम हमने रिजर्व रखा होता था 10 लाख या 20 लाख, 63 लाख पर मेगावाट हमें प्रीमियम मिला। पॉलिसी में बदलाव हुआ, परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसी में बदलाव होता रहता है। और अब हमने 12, 18, 40 के तहत केंद्र सरकार से बात की कि जो पिछली सरकार ने धोला से लूरी सुन्नी 658 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप हमारे को 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस कर दो, परपेचुइटी पर हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे। जबकि हमारे यहाँ प्राइवेट जीएसडब्ल्यू वगैरह है, जेएमआर है, उनके साथ हमारा समझौता है 12, 18, 30 और 40, 1-2 जगह को छोड़कर। इस बारे में हमने बात रेवंत रेड्डी जी से की, भट्टी साहब से की, इन्होंने अपनी रुचि दिखाई और पहला स्टेप जो हमारी नीति का है और आत्मनिर्भर हिमाचल का है, उस दिशा में आज हम आगे बढ़े। अपनी वेल्थ का
हम पूरा इनसे अधिकार ले रहे हैं। 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट बनकर जब फ्री होगा हमें वापस मिलेगा। अपफ्रंट प्रीमियम ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। इन्हें भी रिन्यूएबल की एनर्जी की जरूरत है और रिन्यूएबल एनर्जी बेचने के बाद पर यूनिट में इन्हें रेट अच्छा मिल सकता है। ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में इन्वेस्ट हो सकते हैं क्योंकि डाटा स्टोरेज के सबसे बड़े आईटी सेक्टर आपके वहां है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। आखिर में बता दें कि तेलंगाना और हिमाचल दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। जनवरी के महीने में ऊर्जा मंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी। इसके बाद ही प्रोजेक्ट को लेकर जो है अटकलें लगाई जा रही थी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, दैनिक सवेरा।